नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है चूहा, ऑप्शन सी है खरगोश और ऑप्शन डी में क्या है, घोड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूहा का। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है केकड़ा, ऑप्शन सी है व्हेल मछली और ऑप्शन डी में क्या है, सांप। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केकड़ा का। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में केन्या, ऑप्शन बी में क्या है, नीदरलैंड, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी में क्या है, फ्रांस। सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है सिंधु नदी, ऑप्शन बी में यमुना नदी, ऑप्शन सी में ताप्ती नदी और ऑप्शन डी में क्या है, गंगा नदी। क्वेश्चन पाँचवा में है, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए में है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी में है हवा महल, ऑप्शन सी है चार मीनार और ऑप्शन डी में क्या है, ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा को देखते हैं, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां में है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है बुध ग्रह, ऑप्शन बी में है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी में है मंगल ग्रह और ऑप्शन डी में क्या है, पृथ्वी ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आठवां में है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है आइसलैंड और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड के। कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? आइसलैंड के लोग। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में झांसी, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी में क्या ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में है भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर है। भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में मेघालय, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी में क्या है जम्मू कश्मीर। यानी भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो प्लीज़ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां में है खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए में शुगर, ऑप्शन बी में कब्ज, ऑप्शन सी में पथरी और ऑप्शन डी में क्या है पेट दर्द। खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कब्ज की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां में है दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई कि अंडा। ऑप्शन ए में मुर्गी, ऑप्शन बी में अंडा या फिर दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके हिसाब से पहले दुनिया में कौन आया, पहले आई मुर्गी कि पहले आई अंडा। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में बाबर, ऑप्शन सी में शाहजहां और ऑप्शन डी में क्या है हुमायूं। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और हम जो बताएंगे उससे आप मैच एक बार ज़रूर करवा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में सीट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में क्या है बोरिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीट्रिक अम्ल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में 21, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 23 और ऑप्शन डी में क्या है 24। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी में क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 में है, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? ऑप्शन ए में है रूस, बी में क्या है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान को। जापान में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? ऑप्शन ए में है कान की, ऑप्शन बी में है जांघ की, ऑप्शन सी में हाथ की और ऑप्शन डी में क्या है जबड़े की। फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जबड़े की। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है? ऑप्शन ए में है बाज, ऑप्शन बी में है तोता, ऑप्शन सी में है कोयल और ऑप्शन डी में क्या है कबूतर। कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? ऑप्शन ए में है गुलाब जामुन, ऑप्शन बी में है बर्फी, ऑप्शन सी में है लड्डू और ऑप्शन डी में क्या है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है भारत, सी में क्या है वेनेजुएला और ऑप्शन डी में क्या है सऊदी अरब। किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में हांगकांग और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस देश में पढ़े जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग में। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए में है बाबर, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में शाहजहां और ऑप्शन डी में क्या है जहांगीर। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत की। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है यूक्रेन, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या अफ्रीका। सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन देश का। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 में है भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में सूरत, ऑप्शन सी में आगरा और ऑप्शन डी में क्या कोलकाता। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में है चीन और ऑप्शन डी में क्या रूस। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 28वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत के किस शहर को भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है उदयपुर, ऑप्शन बी में जयपुर, ऑप्शन सी में क्या है रायपुर, ऑप्शन डी में क्या है राजस्थान। तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 28वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है भागीरथी, ऑप्शन बी में है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक और ऑप्शन डी में क्या है गोमती। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं सबसे जानदार क्वेश्चन की तरफ, 30वां की तरफ। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए में है रूस में, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है भारत। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 30वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।